कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा। कि प्रभु ने कहा है कि जिनका मन बिल्कुल निर्मल रहेगा, हृदय जिनका शुद्ध रहेगा, वह हमको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है, और जिसका है नहीं वो हमको ढूंढते रहे, कभी हमारा सानिध्य उसको मिलने वाला नहीं है। गौतम बुद्ध जी की ऐसे एक प्रवचन सभा चल रही थी और एक धनवान व्यक्ति वहां पहुंचा। अब पहुंचा, खूब सेवा सत्कार, काजू मेवा चढ़ाया, वीआईपी व्यवस्था किया कि गौतम बुद्ध जी हम पे विशेष कृपा करेंगे, अपने भक्तों में हमको अग्रणीय मानेंगे। तो पहुंचा, गुरु जी का प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमको ज्ञान और भक्ति चाहिए। तो बुद्ध जी ने कहा कि कल आना। कल आया तो कहा परसों आना, परसों आया तो कहा नरसों आना। ऐसे महीनों बीत गया। अब एक बार उसका धैर्य जवाब दे गया कि नहीं देना है तो मना कर दीजिए, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं, आ जाइए, कल आइए, आ जाइए और कल आइए। तो बुद्ध जी ने कहा कि अच्छा, जब तुम लेना चाहते ही हो तो कल अपने घर हमको बुलाओ, वहां हमको खीर बना के खिलाओ, और खाने के बाद तब आपको हम ज्ञान और भक्ति देंगे। कहने बिल्कुल बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे अब तो भाग्य हमारा खुल गया। सुबह बढ़िया से अपना तैयारी करके खीर बनाया, महाराज जी का आगमन हुआ, पाँव धुल के बढ़िया से। तो कम खीर जब परोसने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए आया, भोग लगा के आगे बढ़े तो कमंडलू अपना बुद्ध जी बढ़ा दिए कि इसी में हमको खीर दे दो। और जब बढ़ाए तो कमंडलू धुआ हुआ नहीं था, उसमें बड़ा कंकड़ थे, पत्थर थे, घास थे, फूस थे। अब वो व्यक्ति हिचक गया, अरे कहे महाराज पहले के धोल है, इसको साफ करिए तब इसमें हम खीर आपको देंगे। अरे कहे इसी में दो। अरे कहे क्या बताएं, आपको गुरु है नहीं तो अभी हम आपको कुछ कह देते। तो कहे जिस तरह से इसमें घास फूस पड़ा है, इसमें आप खीर नहीं दे सकते, तो अपने हृदय की घास फूस जब तक आप साफ नहीं करोगे तब तक ज्ञान और भक्ति प्राप्त होगी नहीं। तो अपना हृदय पावन रखिए, तब भगवान वहां जाके निवास करेंगे। और जब मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष ऐसे दुर्गुण भरे रहेंगे तो भगवान को वहां आसन लगाने में दुविधा होगी, वहां आसन लगाएंगे नहीं। तो मूल चीज हमारा यही है कि हमारा मनसा वाचा कर्मणा, कि जो आपके मन में हो वो आपके वाणी में हो, और जो आपके वाणी में हो वो आपके कर्म में परिणित होना चाहिए। ज्ञानम यदि न कर्मणि तदा शून्यम। ज्ञान अगर है और वो कर्म में तब्दील नहीं हुआ तो सारी व्यवस्था शून्य मानी जाएंगी। कोई किसी चीज का आपको पूर्ण प्रताप मिलने वाला नहीं है। प्रेम सूर्य देवादिदेव महादेव की जय। अथ पंचम